अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शराया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान इस माह के आखिर में क्या होने जा रहा। इंग्लैंड से इमिग्रेंट के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ गई। इंग्लैंड से बड़ी खुशखबरी आ गई। 2 साल का फ्री वर्क वीजे का आगाज। गोल्डन पासपोर्ट वालों के लिए गोल्डन सहूलत, अहम न्यूज़। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड का बड़ा ऐलान इस माह के आखिर में क्या होने जा रहा। इंग्लैंड में कोरोना पाबंदियां रवा माह के आखिर तक हटाने का इम्कान। बरतानी हुकूमत का कहना है कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस की पाबंदियां रवा माह के आखिर तक हटाने का इम्कान है। 26 जनवरी से पाबंदियां खत्म की जाएंगी, लेकिन मास्क की पाबंदी बरकरार रहेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का इजाफा बाज़ाहिर खत्म होता जा रहा है। इंग्लैंड में गुज़श्ता माह प्लान बी की कोरोना पाबंदियां नाफिज की गई थी। हुकूमती वजीर का कहना है कि कोरोना सूरत हाल से मुतल्लिक अलामात हौसला अफजा हैं। याद रहे कि बरतानिया में ओमिक्रॉन के 22 जनवरी के शुरू में कोरोना केसेस 2 लाख तक पहुंच गए थे। जैसा कि अभी कोरोना का जोर काफी हद तक टूट गया है और आहिस्ता आहिस्ता हालात भी काफी बेहतरी की तरफ गामजन हो रहे हैं। तो अब जैसा कि कोरोना का जोर टूट चुका है और अब स्कॉटलैंड की जानिब से भी जो पाबंदियां लगाई गई थी, यानी कि क्लब और बड़े इवेंट्स को बंद कर दिया गया था, तो अब मंडे से ये तमाम पाबंदियां खत्म हो रही हैं और अब आप लोग पहले की तरह लोगों के साथ मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि आपके पास कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो फिर आपका इवेंट में दाखिल होना मना होगा। करते हैं आज की अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड से इमिग्रेंट के लिए आखिरकार अच्छी खबर आ गई। इंग्लैंड में तकरीबन 5 साल पहले एक ऐसा कानून पास किया गया था जब साजिद जावेद इंग्लैंड के होम सेक्रेटरी थे, तो उनकी जानिब से एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके 22 लाखों की तादाद में इमिग्रेंट के साथ नाइंसाफी की गई, जिसकी अब अच्छी खबर आ गई है। जैसा कि प्रीति पटेल का बॉर्डर एंड इमिग्रेशन बिल, तो उसको भी अब रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि प्रीति पटेल का वो बिल भी बिल्कुल इसी तरफ जाता है। और मजीद अगर देखा जाएगा तो 5 साल पहले बांग्लादेश के लोगों को भी रिजेक्ट किया गया और उन लोगों की ये तादाद 100 से ज़ायद थी और इन लोगों को बिना बताए रिजेक्ट किया गया, यानी कि इनकी नेशनैलिटी को कैंसिल कर दिया गया और नेशनैलिटी ख़त्म होने के बाद वो लोग 5 साल तक इंग्लैंड दाखिल नहीं हो सके। उनकी जानिब से केस को लड़ा गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि जिन लोगों को रिजेक्ट किया गया तो वो फ़ौरन से इनकी नेशनैलिटी को वापस किया जाए, क्योंकि हुकूमत के पास कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि आया ये शख्स किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस रहा जिससे ये पता चल सके कि ये इंग्लैंड की अवाम के लिए ख़तरा बन सकता है। तो अब आखिर इन लोगों को ये कामयाबी मिल गई है और मज़ीद अब इनको इंग्लैंड की नेशनैलिटी भी वापस मिल जाएगी। और मज़ीद इसी तरह और भी लोग ऐसे हैं जिनकी नेशनैलिटी कैंसिल की गई, तो अब उनका भी मसला हल हो जाएगा। और मजीद प्रीति पटेल का जो बॉर्डर एंड इमिग्रेशन बिल है तो वो भी अब पास नहीं हो सकेगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड से बड़ी खुशखबरी आ गई। 2 साल का फ्री वर्क वीजे का आगाज। इंग्लैंड से अच्छी खबर जारी हुई है क्योंकि इंग्लैंड में यूथ मोबिलिटी स्कीम का सिस्टम शुरू हो गया है और अब इंडिया का नाम जैसा कि स्कीम में शामिल है और इंडियन लकी ड्रॉ के तहत लोगों को 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा मिलेगा और इसके लिए ना तो किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है और ना ही जॉब ऑफ़र चाहिए। और मज़ीद इंग्लैंड में आके अगर जॉब मिल जाती है 2 सालों में, जो आसानी से मिल जाती है, तो फिर उसके बाद वीज़े को ट्रांसफ़र करके सेटल भी हो सकते हैं। तो इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक जैसा कि यूथ मोबिलिटी स्कीम में पहले ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और इसी तरह बड़े ममालिक के लिए ये स्कीम थी, लेकिन फिर इसके बाद आइसलैंड और इंडिया का भी नाम इसमें शामिल कर दिया गया है। और मजीद इस हवाले से बताया गया है कि जिसकी उम्र 18 से 30 साल है और जिसके पास टीबी टेस्ट है और मजीद 2530 पाउंड यानी कि 2.5 लाख अगर आपके अकाउंट में 28 दिन के लिए आपने रखे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में वो शख्स एंट्री कर जाने का लकी ड्रॉ में, जैसा कि लॉटरी बेस पे बोल्टन सिस्टम होता है, तो अब इंग्लैंड की जानिब से इस लकी ड्रॉ को रैंडमली बेस पे ड्रॉ यानी कि निकाला जाएगा। तो फिर इस ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है तो फिर आप 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा लेके इंग्लैंड में जाके लाखों कमा सकते हैं, क्योंकि आप इंग्लैंड में कोई भी जॉब कर सकते हैं। जहाँ तक कि इंग्लैंड में लेबर भी 2 से 3 लाख आराम से कमा लेता है। और मज़ीद इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए यानी कि लकी ड्रॉ में आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ तो
ये चीज़ें आपने सेंड करनी है और अगर आपका नाम 14 दिन में आ जाता है तो फिर आपको ईमेल आएगी और इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और पेमेंट करनी होती है। तो वो आपको 1 मंथ के दौरान ही अदा करनी पड़ती है, यानी कि जब आपको ईमेल मसूल होती है और फिर उसके बाद आपको अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, यानी कि एम्बेसी में जाके 3 मंथ्स के अंदर अंदर। और फिर इसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है और फिर आप इंग्लैंड में 2 साल के वर्क वीज़े पे आ जाते हैं। तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि इंडियन का बोल्टन सिस्टम अभी क्यों स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इंडियन का जो ये सिस्टम है तो वो मार्च में या फिर जुलाई 2022 में शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि गोल्डन पासपोर्ट वालों के लिए गोल्डन सहूलत अहम न्यूज़। पैसे के जोर पर गोल्डन पासपोर्ट लेकर गोल्डन सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले अफराद के लिए ये सहूलत ख़त्म करने की तजावीज़ तैयार हुई। यूरोपीय यूनियन ने गोल्डन पासपोर्ट वालों का वीज़ा फ्री दाखिला रोकने के लिए मसूद तैयार कर लिया। इस मामले पर पहले ही गोल्डन पासपोर्ट जारी करने वाले ममालिक को कई बार ये कहा जा चुका है। तफसीलात के मुताबिक माल्टा, साइप्रस और इसी तरह मज़ीद यूरोपीय ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री रखने वाले कई ममालिक गोल्डन पासपोर्ट की स्कीम जैसी जारी करते रहते हैं, जिसके तहत एक मखसूस रकम की सरमायाकारी या बैंक में जमा करवाने पर गैर मुल्की सरमायाकारों को गोल्डन पासपोर्ट यानी इस मुल्क की शहरियत देकर पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। इस तरह वो गैर मुल्की ये पासपोर्ट मिलने पर यूरोपीय यूनियन में भी वीज़ा फ्री एंट्री का हकदार ठहरता है। इस तरह की स्कीमों से इन मुल्कों को तो सरमाया हासिल होता है, ताहम यूरोपीय यूनियन गोल्डन पासपोर्ट स्कीमों पर वक्तन तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करती रहती है, क्योंकि इससे हादसा है कि इस स्कीम के जरिए जुराइम पेशा अनासिर भी इन ममालिक का पासपोर्ट हासिल करके यूरोपीय यूनियन के वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत हासिल कर सकते हैं। ताहम अब यूरोपीय यूनियन ने गोल्डन पासपोर्ट वालों का वीज़ा फ्री दाखिला रोकने के लिए अलमी इकदाम उठाने की तैयारी कर रही है और यूरोपीय कमीशन ने यह तजावीज़ पेश कर दी है कि वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत रखने वाले जनूबी बहरिया कल्म के जजीरा पर तमिल रियासत के शहरियों के लिए यूरोपीय यूनियन में वीज़ा फ्री दाखिले की सहूलत ख़त्म कर दी जाएगी। इसके अलावा हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए $1,30,000 की सरमायाकारी करने पर गोल्डन पासपोर्ट की स्कीम शुरू कर रखी है और यूरोपीय यूनियन के इतराज़ के बावजूद वो जारी है, जिस पर यूरोपीय कमीशन ने पासपोर्ट होल्डर्स के लिए फ्री वीज़ा एंट्री की सहूलत ख़त्म करने की तजावीज़ दे दी है। इस तजावीज़ पर यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक फैसला करेंगे और मंजूरी की सूरत में गोल्डन पासपोर्ट स्कीमें चलाने वाले दीगर ममालिक के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।